अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। मरकज़ में मौजूद भाजपा और कश्मीर की इलाहादी पसंद जमातों के दरमियान बातचीत शुरू होने की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। एक अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इलाहादी पसंद लीडरान के खिलाफ 2019 के बाद बीजेपी के जारहाना मौक़िफ़ की वजह से एक तातुल के दौर के बाद मरकज़ इलाहादी पसंद ग्रुपों बिलखुसूस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बामाने बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। मुअक्किर अखबार डेक्कन क्रॉनिकल में शाया रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाहादी पसंद लीडरों की जहनीत में तब्दीली के बाद हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ नरम किया है। यह ख्याल किया जा रहा है कि लीडरान ने समझा है कि महाज़ाराई और इख्तलाफ से कुछ हासिल नहीं होगा और इसका देखते हुए बातचीत की तरफ रुख किया जा रहा है। अखबार को मोतबर ज़राए ने बताया है कि मरकज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज़ मौली उमर फारूक के साथ पायदार और बामाने बातचीत के लिए तैयार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बासर इलाहादी पसंद लीडरान की जहनीत में तब्दीली के बाद मरकज़ ने अपना मौक़िफ़ नरम किया है। इसी अखबार को नामना ज़ाहिर शर्त करने पर भाजपा लीडर ने कहा है कि हुर्रियत के साथ मशगूलियत तकसीम करने वाली क़ुव्वतों पर काबू पाने और बड़े अहदाफ को हासिल करने में मदद कर सकती है। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने शरपसंद नासिर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए उलमा से फ़िरक़ा वाराना मसाइल पर बात करने के बजाय समाजी मसाइल पर तवज्जो देने पर जोर दिया है। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती आज़म ने कहा कि मसले की मुनाफरत को हवा देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा भी बुनियादी मसाइल पर बात करने के बजाय एक दूसरे पर तनकीद करते नज़र आ रहे हैं, जिससे उन्हें बाज आ जाना चाहिए। वहीं सजाद गनी लोन की तरफ से इमरान रज़ा अंसारी का मुत्तहिदा मजलिस उलमा के इजलास में मदऊ न करने पर नाराज़गी ज़ाहिर करने पर मुफ्ती आज़म ने कहा कि उन्हें फ़ोन के ज़रिए मुतल्ला करने की कोशिश की गई, ताहम उनका फ़ोन बंद आया था। हरकत की थी उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर दिया और SSP श्रीनगर ने, मैं उनको ये मरहबा कहता हूँ, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो काम उन्होंने किया वो बड़ा अच्छा था और उसकी वजह से एक फ़ितना टल गया। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो एक ये सिलसिला कायम नहीं रहना चाहिए, न इधर से रहना चाहिए न उधर से रहना चाहिए। उधर वाले भी शिया हज़रात भी बाज़ाब्ता तौर पे अपने दायरे में रहें और हमारे लोग भी अपने दायरे में रहें, ताकि ये फितना और फसाद दोबारा बर्पा न हो। हम चाहते हैं भाईचारा कायम रहे, बल्कि यही नहीं शिया और सुन्नी के दरमियान ये मसला नहीं है, ये हमारे अपने उलमा के दरमियान भी ये मसला है। फेसबुक पे आते हैं, एक दूसरे की तनकीद करते हैं, कोई आदमी किसी को कुछ कहता है, कोई आदमी किसी को कुछ कहता है और इस तरीके से एक इंतशार पैदा होता है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मौजूदा दौर में हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा है जिन पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है और जिसमें मनशियात हैं, औरतों की गरीब लड़कियों की शादी है और मॉरल डिग्रेडेशन है। ये सब चीज़ें हैं जिन पे उलमा को तवज्जो देनी चाहिए। बकौल उनके तो उन्होंने कह दिया कि उनका व्हाट्सएप टेलीफोन बंद था और व्हाट्सएप पे उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे दावतनामा उनको इरसाल किया है। बहरहाल अगर गलतफहमी हुई है और मैं माज़रत चाहता हूँ। जिन लोगों ने हरकत की थी उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की तरफ से ई रिक्शा के लिए फ़ी किलोमीटर 10 रुपये 4 सवारियों के लिए मुकर्रर किए जाने को लेकर रिक्शा वालों ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। ई रिक्शा ड्राइवरों ने इसे नाइंसाफ़ी करार देते हुए कहा कि इस वक्त इतनी महंगाई के बीच 2.5 रुपये फ़ी सवारी किराया रखना सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी है। ड्राइवरों ने बताया कि उन्हें माहाना किस्त के साथ साथ घर के दीगर अखराजात भी पूरे करने होते हैं, लेकिन इतना कम किराया मुख्तस करना उनके साथ इंसाफ नहीं। ड्राइवरों ने महकमे ट्रैफिक से नज़रसानी की अपील करते हुए 10 रुपये फ़ी सवारी फ़ी किलोमीटर किराया करने की मांग की। गो ज़ाती बे गो वारिया ज़ाती वनकस वो तुम मार्केट क्या वनकस आटो वाले गरीब नफर वनकस हेकान अफोर्ड कर माज खोन माज सैनिस घर वनकस आमुत कहें टोटल
یوٗتاہ درٛۄجر چھُ مارکیٹس منٛز وۄنۍ روٗد مسلہٕ یۄس مےٚ صبر راتھ اَسہِ ووٚن کہِ 2 رۄپیہِ حظ گژھِ 2 رۄپیہِ سوارِ أکِس تُہۍ وٕچھِو وٕنکٮ۪س ای رِکشا بسٕز یِم چھِ وٕنکٮ۪س پٔر سٹاپ نِوان 10 رۄپیہِ گوٚو سون عیال چھا تیٚلہِ یِتھَے کٔنۍ یَلَے ترٛاوُن تیٚلہِ سون عیال گورمٮ۪نٛٹٕے چھُنہ سانہِ عیالُک سونٛچنُے. اگرے رات کمشنر صٲبن دیُت گۄڈٕ بیان تِمو ووٚن 10 رۄپیہِ پر پٔرسن پر کِلوٗمیٖٹر شامن ووٚن ڈی ایس پی صٲبن پر پٔرسن پر کِلوٗمیٖٹر 2 رۄپیہِ تُہۍ وٕچھِو حتاکہِ اَسہِ دِژکھ تہِ سانٮ۪ن آٹو والٮ۪ن دِژکھ تہِ راتھ واریاہو خٔریٖدارو دِژٕ واریاہو پیسنجرو دِژٕ تہِ 3 رۄپیہِ تِمو منٛگۍ 50 پونٛسہٕ منٛگۍ تِمو واپس حتاکہِ مےٚ چھُ باسان یِمن چھنہٕ یِمن زِٹھٮ۪ن وٕنیُک تام یِمن چھِ اصلی یِمن چھِ دُسٲسۍ نِین 5 نِین حٲل وٕچھنس کیازکہِ آز برونٛٹھ گٔیہِ 15 ؤری گٔے آز برونٛٹھ 8 بنٛد یہِ چھُنہ سونٛچُن یِمن گورمٮ۪نٹس یُس حظ 5800 رۄپیہِ چھِ اتھ آٹوٗوس قٕسطہٕ تُہۍ سوٗنٛچتو 2.5 رۄپیہِ کٔرِتھ کر گژھن یِم 5800 رۄپیہِ اَسہِ جمع اکھ چھُ یہِ آٹوٗ 3,50,000 رۄپیہِ چھُ یہِ آٹوٗ پتہٕ وٕچھتو اتھ کوٗتاہ چھُ انٹرسٹ کھسان یہِ چھُ کم سے کم واتان 6.5 لچھ رۄپیہِ آٹوٗ سانہِ عیالُک تہِ سوٗنٛچُن اگرے یِمن گورمٮ۪نٹن اَسہِ سۭتۍ یہِ سکیم اوس کرُن تیٚلہِ کیازِ دِتُکھ اَسہِ تنہٕ پٮ۪ٹھ 2 ؤرین پکنہٕ 2 ؤرین اگر نَے کٲنٛسہِ اوبجیکشن ٲس 2 ؤری کتہِ ٲسۍ یِم آز یِم چھِ وَنان 2 رۄپیہِ یہِ چھِنہ سونٛچنٕچ کتھ یِمو کوٗتاہ ظُلم کوٚر اَسہِ سۭتۍ یہِ چھُنہ یِمن انصاف أسۍ چھِ وَنان گورمٮ۪نٹس أسۍ دِمو آٹوٗ واپس پتہٕ زانن بینٛک تہٕ بیٚیہِ زانن یِم اَسہِ چھُ کٲلکٮ۪تھ أکیاہ ووٹ فٔسٹ اَسہِ ووت کٲلکٮ۪تھ فٔسٹ أسۍ دِمو أسۍ بَرو نہٕ قٕسطہٕ وٕسطہٕ کِہیٖنۍ أسۍ دِمو بینٛکن آٹوٗ واپس پتہٕ زانہِ بینٛک تہٕ گورمٮ۪نٹ دۄہس چھِ روزان سون سیل چھِ حظ موٚزوٗر کم. خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے بینر تلے سری نگر کے نوشہرہ میں انجینئر آفاق چشتی کی شاعری مجموعے پر مشتمل کتاب حبہت آلو کی رسم رونمائی انجام دی گئی. رسم رونمائی تقریب میں مذہبی و ادبی شخصیات نے شرکت کی جن میں مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام مولانا شوکت حسین کینگ معروف تاریخ داں ظریف احمد ظریف اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر شخصیات شامل ہیں. اس شعری مجموعے پر روشنی ڈالتے ہوئے انجینئر آفاق چشتی نے کہا کہ اس میں شاعری کے ساتھ ساتھ نعت و منقبت بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ قارئین اس کتاب کو پسند کریں گے. سمسری پہ زیادہ توجہ دیا گیا ہے اس میں جیسے کہ ہمارے شیخ العالم علیہ رحمہ نے کتاب اب ان کی تصنیف جو ہے تو شرک جن کو ہم بولتے ہیں لیکن اس کی مشابہت تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ بے ادبی ہوگی تو اس کو سمسری میں نے زیادہ لکھا ہے اس میں 80-90% اس میں سمسری ہے. انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا سبوں کو پسند آئے گی. نعت بھی ہے منقبت بھی ہے دعا ہے التجا ہے. اس میں بہت ساری محنت کی ہے الحمدللہ میرے استادوں نے جن میں خاص الخاص میں محترم المقام ظریف صاحب اور علامہ کینگ صاحب نے انہوں نے اس پہ بہت میری مدد کی ہے. اس میں ان کا بھی بہت مشکور ممنون ہوں. تو اللہ کرے یہ سب کو پسند آ جائے. میں دعا گو ہوں اللہ سے جو بھی اللہ مجھ پہ عنایت کرتا ہے وہ میں اس کتاب میں لکھ لیتا ہوں ان کاغذوں پہ لکھ لیتا ہوں. اللہ کا کرم ہے. ہر سال آپ کی کوئی نہ کوئی کتاب جو اس طریقے سے انشاءاللہ ہوتی ہے تو کتنی کتابیں آپ نے آج تک الحمدللہ 5 ہوئی ہے جس میں ایک سوانح عمری خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی ہے اور 4 کتابیں ہیں جو اسی پہ تصوف پہ ہے. یہی کشمیری میں یہی نعت گوئی ہے اور یہی منقبت التجا وغیرہ اس میں شامل ہیں. آج یہ 4تھی کتاب ہے اس سلسلے میں اور یہ ہم اس سلسلے میں ادھر 13ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایس ڈی آر ایف جموں کشمیر میں آج ایس ڈی آر ایف کے صدر دفتر باغات برزلہ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا. اس موقع پر پولیس کے افسران اور اہلکاروں نے بھی شرکت کی. وہیں کمانڈنٹ ایس ڈی آر ایف مسرور احمد میر نے مارچ پاسٹ سے سلامی لی اور خطاب بھی کیا. اس دوران انہوں نے ایس ڈی آر ایف کی کامیابیاں گنوا کر ان کی سراہنا بھی کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمانڈنٹ نے کہا کہ آج کے دن 13 سال قبل ایس ڈی آر ایف کی 2 ٹیمیں کسی بھی آفت سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی تھی. وہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس ایس ڈی آر ایف کی طرف سے بہترین کام انجام دیے گئے اور توقع ہے کہ آگے بھی ایس ڈی آر ایف ایسے ہی کام کرتی رہے گی. ایس ڈی آر ایف کی 2 بٹالینیں جو ہیں یہ بنائی گئی تھی جو ان کے گورنمنٹ نے یہ آکسلری پولیس کی 2 بٹالینیں تھیں آکسلری 1st and 2nd ان کو کنورٹ کر دیا گیا تھا اور یہ ایس ڈی آر ایف کی 2 بٹالینیں بنائی گئی تھیں. ایک بٹالین جو ہے یہ کشمیر پروونس کے لیے ہے اور دوسری جو ہے جموں پروونس کے لیے ہے. ایس ڈی آر ایف جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں سب سے امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے جو کسی بھی آپدا کے وقت جو ہے لوگوں کی مدد کرتی ہے اور نارمل ٹائم میں جو ہے وہ خود بھی ٹرینڈ ہوتی رہتی ہے اور لوگوں کو بھی کمیونٹی بیسڈ ٹریننگ کرواتے رہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے ڈیزاسٹر کے لیے تیار ہو سکے. ہماری بٹالین کا جہاں تک تعلق ہے ہماری بٹالین کا ہیڈ کوارٹر تو یہاں سری نگر میں ہے لیکن یہ بٹالین جو ہے کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کی گئی ہے
और 12 कंपोनेंट हमारे होल कश्मीर वैली में हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंपोनेंट है। उस कंपोनेंट में 20 से 30 लोग हैं विद इक्विपमेंट्स, जैसा कि आपने देखा अभी हमारे इक्विपमेंट्स देखे। और एक कंपनी यहाँ पे एनडीआरएफ की भी जो हमारे साथ शाना बशाना काम करती है। एनडीआरएफ चूँकि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फोर्स है, लेकिन जो हमारे लड़के हैं बिल्कुल इनके साथ शाना बशाना। जनूबी ज़िला पुलवामा के सिरनू इलाके के बाशिंदों ने इलाके में ज़चगी अस्पताल के क़याम की देरीना मांग को पूरा करने की मांग की है। मुकामी लोगों ने बताया कि ज़िला पुलवामा और शोपियां के लोगों के लिए सिरनू में ज़चगी अस्पताल के क़याम के लिए अगरचे कुछ बरस कबल 100 कनाल से ज़ायद अराज़ी भी मुख्तस की गई थी, ताहम अभी तक इस पर अस्पताल तामीर करने के हवाले से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। मुकामी लोगों ने बताया कि इलाके में अस्पताल न होने के बायस उन्हें श्रीनगर या फिर अनंतनाग अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। मुकामी लोगों ने बताया कि वादे के बावजूद भी इस पर कोई काम नहीं हो पाया। लोगों ने इस सिलसिले में महकमा सेहत से मुदाखलत की अपील करते हुए इस ज़चगी अस्पताल का काम फौरी तौर पर शुरू करने का मुतालबा किया। ये जो गवर्नमेंट लैंड 110 कनाल आप देख रहे हैं, जो जितना ये साइट आप जिसमें वर्किंग हो रहा है इस टाइम, जहाँ बिल्डिंगें बन रही है, हम इसमें कोई एतराज़ नहीं करना चाहते हैं। ये हमारे इलाके के लिए बहुत खुशखबरी, क्योंकि हर जो चीज़ बनेगा उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। और हमने रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से, जब हमसे वादा किया गया कि इसमें मैटरनिटी एक अस्पताल बनाया जाएंगे, क्योंकि उसमें एक तो इलाके का जो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हम श्रीनगर जाते हैं, जो हमारी जो चाहे औरत होती है चाहे बहन होती है, वो रास्ते में दम कोटती है, वो मर जाती है, तो वहाँ तक श्रीनगर तक नहीं पहुँच पाती है। इसलिए हमने बहुत बार इसका साइन बोर्ड भी लगा था, इसका रोड भी बना था, हर चीज़ इसका मतलब क्लियर था, और उसके बावजूद गवर्नमेंट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम चाहते हैं जो ये ज़मीन लोगों ने दिया है या तो गवर्नमेंट की, क्योंकि लोग इस पे दान लगाते थे, अपना मतलब गुजारा करते थे। अब लोग बोल रहे हैं, जो हमारा एक मुतालबा है कि जो यहाँ पर एक घासचारा लैंड है 110 कनाल, हमारे साथ वादे किए थे यहाँ पे एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बनेंगे, बट अभी तक उसमें काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ पर इंडोर स्टेडियम बन रहा है और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, ये हमारे लिए भी फायदेमंद की बात है। अब हमारी गुजारिश डीसी साहब से ये है कि हॉस्टल में भी काम लग जाए। नाज़रीन, खबरें जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल, जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय।
श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ। वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। ज़िला अनंतनाग के अचबल इलाके में महकमे जंगलात के एहलकारों ने लकड़ी स्मगलरों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए गुज़श्ता शब गैर कानूनी तरीके से जंगल से काटी गई 14 क्विंटल लकड़ी को 3 घोड़ों समेत जब्त किया। महकमे जंगलात खटोर रेंज के फॉरेस्टर गुलजार अहमद ने बताया कि गुज़श्ता शब ऑपरेशन के दौरान लकड़ी स्मगलरों से जब्त की गई। वहीं उन्होंने कहा कि इस दौरान स्मगलर मौके से फरार होने में कामयाब हुए। वहीं उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात के एहलकारों पर इस दौरान हमला भी किया गया। फॉरेस्टर ने मजीद कहा कि महकमे जंगलात जंगल की हिफाजत के लिए आगे भी अपनी कार्रवाइयां जंगल स्मगलरों के खिलाफ जारी रखेगा। के गांव में गए थे, हमने 3 घोड़े वहां से पकड़ी है। घोड़े के ऊपर वो 6 अदद कुंदा जात जिसकी लकड़ी मुकैब फुट 27 फुट है। स्मगलरों के खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई जारी है तो आइंदा भी रहेंगे। 14 क्विंटल फायरवुड इस वक्त आया था, उस वक्त वो यहाँ डंपिंग पर है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई किया। उन फॉरेस्टर साहबों ने उनके खिलाफ स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई किया है और आज भी 2 फॉरेस्टर लगे हुए काम पर उन स्मगलरों को ढूंढने के लिए और थाने पर गए पर्चे काटने के लिए। वाले उस वक्त भाग गए, उन्होंने हमारे मुलाजिम पर पथराव किया है और फिर हमारा मुलाजिम भी एक जख्मी है जिसका नाम फयाज अहमद है। तब तक हमारे मुलाजिमीन नाकाबंदी लगाते, शाम और सुबह भी नाकाबंदी लगाते, किसी को जंगल जाने की इजाज़त नहीं दी। मुलाजिम है तो ज़्यादा नहीं है, मुलाजिम कम है, लेकिन इसीलिए हम ऊपर टॉप पर नहीं जा सकते हैं कि एक ही बीट तो काफ़ी 8-8 किलोमीटर में है ब्लॉक, 10-10 किलोमीटर में है ब्लॉक, मुलाजिम कम है। कटाई जारी नहीं है। हमारे फॉरेस्ट अमल जो लगा है अपने अपने बीटों में, अपने अपने ब्लॉकों में फॉरेस्टर साहिबान, फॉरेस्ट गार्ड साहिबान, फोर्थ क्लास साहिबान काम कर। श्रीनगर के HMT ज़ैनकुट इलाके के लोगों ने बताया कि पिछले कई दहाइयों से इलाके में मौजूद पानी की टंकी जो काबिल इस्तेमाल नहीं और इस टंकी की बुनियाद अब कमज़ोर हो गई है, जिसके बायस ख़दशा है कि ये कभी भी गिर सकती है। मुकामी लोगों ने बताया कि इस टंकी को मुनहदिम करने के लिए अगरचे उन्होंने कई बार मुख्तलिफ महकमों के चक्कर काटे, ताहम अभी तक इसे मुनहदिम नहीं किया गया। वहीं अपनी पार्टी के ज़फ़र हबीब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस टंकी के इर्द गिर्द कई घर आबाद हैं और अगर ये टंकी अचानक गिर गई तो इससे कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। उन्होंने इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए इस बेकार पड़ी टंकी को मुनहदिम करने की अपील की है। टंकी बन आज खराब गमस आब वसा कहें या दिस एप्लिकेशन तह लजे तम आए तोर तमो वो मगर तमो कोर पे कथा वथा कहें। टंकी वो अत छलाम वसित अत तकरीबन गो 50 वरी तान ना बिहत बिहत यह खराब गमस हेर त्यो छल वस वस यप कंड गो मसल अगर बच्चे पे वसित कह बन कन गस मार मुश्किलात टैंकी हूँ बेकार टैंकी अत पे छल वसित बन कन बसान अयाल बार इतन लकट बच्चे अत बार बार छल वसित यह गस वथन बेमुक यह डंग अत कन वसित यप पकान बसान इनसन अत गोस गसन कह बंदोबस्त शेरनुक ना कहें अत गई वारिया वरी बेकार अत हेर कुन वो तुम अत खंज वसित जनाब यह तल वो बच्चे कत बन कन गिंदान हेकन कुछ साथ जान दिन अन तम वारिया लटि तमो वो तम अत पे कत बात करान अन तमो वो मोनुक तक लटि सुबह वात गो मेजरमेंट। यहाँ पर जो 8-10 घर यहाँ पे जो रह रहे हैं बिल्कुल इस वाटर टैंकी के साए में रह रहे हैं। जब ये वाटर टैंकी यूज्ड थी तो तब तो इसका जो स्ट्रक्चर था वो भी ठीक था, लेकिन आई थिंक ये एक्सपायर हो चुकी है। अभी जो हम इसकी हालत देख रहे हैं वो बिल्कुल खस्ता हाल है। सीमेंट के वो टुकड़े इसके नॉर्मल हालत में भी गिरते हैं।
अगर कोई भी अनटवर्ड्स होगा इस टैंकी की वजह से, क्योंकि जो अर्थक्वेक रिसेंटली भी एक अर्थक्वेक आया और शुमाली ज़िला बांडीपुरा के चेचीनार सालूसा के बाशिंदों ने ज़िला इंतज़ामिया से इलाके में कलवट को जल्द तामीर करने की मांग की है। मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2019 में आए सैलाबी रेले के बायस से कलवट ढह गया और तब से आज तक नए कलवट की तामीर नहीं की जा सकी और अब मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक लकड़ी की कलवट बनाई है। मुकामी लोगों ने बताया कि कई बार हुक्काम ने इलाके का दौरा करके अगरचे इस कलवट को तामीर करने का वादा भी दिया, ताहम 6 बरस गुजर जाने के बावजूद भी इनकी मांग पूरी नहीं की जा सकी। मुकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से मांग की है कि इस कलवट को जल्द तामीर किया जाए। जब बारिश की वजह से यहाँ एक फ्लड आया तो यहाँ ये कलवट था, नाले ने इसको भी गिरा दिया और सामने वो मस्जिद है जो आपके देख रहे हैं, मस्जिद थी, एक मकान था, बहुत बड़ा डैमेज हुआ। यहाँ से सेक्रेटरीट से मोहतरम डीसी साहब भी यहाँ आए, तहसीलदार साहब भी आए, सब डिपार्टमेंट यहाँ यानी कि PMG से लेके RNB तक, रेन्यू डिपार्टमेंट से लेके। जो ये पुल यहाँ गिरा है, हमारा माल जो मवेशी जाती थी जंगल में वो बंद हो गई और वहाँ के कम से कम 50 घर है, वहाँ उनके कंधे पर उठा के यहाँ नाला आता है, कंधे से उठाकर यहाँ रोड पर पहुँचाते हैं। हमारी यही अपील है, हमको कदल चाहिए और वो रोड चाहिए। इससे पीछे ये कदल यहाँ पड़ा है, कोई इसके पीछे ऐसा कोई बंदा नहीं आया, ऐसे ही हम ये बस्ती चलती है। ये रोड है, हम उधर से बहुत शुमाली कश्मीर के कस्बे हंदवाड़ा के गुजरपति चक्की गांव के बाशिंदों ने महकमे खुराक से उन्हें अलग राशन स्टोर मुहैया करने की मांग की है। मुकामी लोगों ने बताया कि इलाके में मौजूद राशन स्टोर गुजरपति की गांव से करीबन 2 किलोमीटर दूरी पर कायम है, जिसके बायस उन्हें शदीद दुश्वारियां पेश आ रही हैं। लोगों ने बताया कि उन्हें राशन हासिल करने के लिए पूरा दिन लग जाता है। इस सिलसिले में गुजरपति के लोगों ने इलाके में अलग राशन डिपो स्टोर कायम करने की मांग की ताकि उनकी दुश्वारियाँ कम हो सकें। प्रॉब्लम तो अच्छे पे चक पे कलस खालन योर 45-60 चूल वारकार मगर स्टोर का इंतजाम कहें तन पे दूर गन पे ओन कलस पे तोमुल यसान सरकार तो DC मैडम वन कि अन सेहत स्टोर प्रॉब्लम स्टोर स्टोर प्रॉब्लम ये कम से कम 50-60-70 चूलन मान पे दो फटावन पे चकस बीस गवन स्टोर पे गन वोट त्रा या कह चीज गसान सोन वोट या कह चीज सोन पार गसान सोन मजबूत कि स्टोर कमरा या कह चीज फैसिलिटी। नाजरीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।